अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली अब्बास और मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है अबाउट अमेज़ॉन होलसेल मॉडल, और जिसकी आज सेकंड क्लास है। और सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट के अमेज़ॉन होलसेल मॉडल होता क्या है, ठीक है, और ब्रांड्स क्या होते हैं, और इसी तरह हम जब इसको प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे तो ब्रांड की अप्रूवल क्या होती है, और ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी जॉब्स क्या होती हैं, और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेज़ॉन होलसेल मॉडल को करने के लिए। सो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसकी मैं लिंक जो है आई बटन में भी ऐड कर दूंगा, और उसकी जो वीडियो की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो काइंडली वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं पहली क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड क्लास जो कि है अबाउट अमेज़ॉन होलसेल ब्रांड हंटिंग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह हम ब्रांड्स को हंट करते हैं और क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज़ ब्रांड हंटिंग, कि ब्रांड हंटिंग क्या चीज़ होती है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज क्या होते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और फर्दर जो है नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह हम कीपा टूल को यूज़ करके जो है ब्रांड हंटिंग करते हैं, और आइदर कीपा टूल है क्या चीज़ वो भी हम थोड़ा देख लेंगे। सेकंड एक और टूल होता है जिसका नाम है हीलियम 10, और हीलियम 10 को भी यूज़ करके देखेंगे कि आइदर किस तरह हम हीलियम 10 जो कि बेसिकली दूसरे मॉडल्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे प्राइवेट लेवल में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यूज़ करते हैं, वो किस तरह हम उसको होलसेल के लिए यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम किस तरह प्रोडक्ट या ब्रांड हंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। और इन द एंड हमारी क्लास के आखिर में हम ये देखेंगे किस तरह हम अपनी एक डाटा शीट्स को बनाते हैं। डाटा शीट क्यों बनाते हैं हम, इसलिए कि ताकि जो है हमारा डाटा जो है वो सारा का सारा सेव रहे, और कुछ ऐसी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत रिक्वायर होती हैं अपनी शीट के अंदर ऐड करने के लिए, जैसे कि ब्रांड की डिटेल्स वगैरह, ताकि हम उनसे कांटेक्ट करें, और लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें एज रिकॉर्ड रखनी है ताकि आगे प्रोसीड कर सकें, उन सब चीज़ों को हम कवर करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है आज की क्लास के हवाले से, जो कि है व्हाट इज़ ब्रांड हंटिंग। अच्छा, इसमें ब्रांड हंटिंग क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। अच्छा, ब्रांड हंटिंग क्या होती है? बेसिकली ब्रांड हंटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसको हम होलसेल में कवर करते हैं, और होलसेल के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम ब्रांड्स को जो है तलाश करते हैं, ब्रांड्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि अब देखिए ना, आप अगर हम होलसेल करना चाह रहे हैं, होलसेल के लिए क्या होता है कि हमें ब्रांड की अप्रूवल चाहिए होती है। अच्छा, ब्रांड की अप्रूवल मिलेगी तब ना, जब पहले ब्रांड मिलेंगे। तो ब्रांड ढूंढने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, उसके लिए उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रांड हंटिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम ब्रांड्स को ढूंढते हैं। अच्छा, ब्रांड्स को भी डायरेक्ट आप ऐसे नहीं है कि आप जाके रैंडमली जाकर कुछ भी, जैसे कि बड़े ब्रांड्स उनको लिखें, उनके नाम लिखें, और देन आपको जो है स्पेसिफिकली हर ब्रांड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको 2 या 3 ब्रांड या 5 ब्रांड आपको याद होंगे मेरी तरह। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि अमेज़न पे बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, पर उनका हमें मालूम नहीं। सो हमें स्पेसिफिक कुछ ब्रांड के साथ नहीं जाना, हमें जाना है हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स ढूंढने हैं जिनसे हम कॉन्टैक्ट करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे? अच्छा, डायरेक्टली इसमें क्या होता है कि हम ब्रांड्स को ढूंढते नहीं है, हम प्रोडक्ट के जरिए ब्रांड्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्रांड हंटिंग क्राइटेरिया नहीं होता, हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है। हम क्या करेंगे, अपने क्राइटेरिया की बेसिस पे प्रोडक्ट्स निकालेंगे, और उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स को ढूंढेंगे और उनकी शीट्स बनाएंगे। अच्छा अच्छा, कीपा टूल हो गए, या जितने भी दूसरे टूल्स हम यूज़ करेंगे आज, उन सब में जो कि एक प्रोडक्ट के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि होने के बाद उस प्रोडक्ट को हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि BSR उसका अच्छा होना चाहिए, बाय बॉक्स रोटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, बाय बॉक्स की प्राइसेस ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं होनी चाहिए प्राइसेस के अंदर, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बाय बॉक्स की ROI चेक करते हैं, एवरेज मंथली सेल्स चेक करते हैं कि हमें कितना शेयर मिलेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग हम सब चीज़ें ये भी हम कर रहे होते हैं जब हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। पर अब ब्रांड को हंट करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट तक जाएंगे, और प्रोडक्ट से हम ब्रांड की तरफ जाएंगे। वो कैसे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, जो हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज को बेसिकली हम 2 टूल्स यूज़ करेंगे आज की क्लास के अंदर भी, जैसे कि एक कीपा है और हीलियम 10 है। तो मैं करके दिखाऊंगा किस तरह हम अपना डाटा, अपना जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको ऐड करते हैं, और किस तरह हमारे सामने प्रोडक्ट्स आती हैं, और किस तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग या ब्रांड हंटिंग करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, सही है। पहला मेथड हमारे पास ये है कि हम डायरेक्टली पहले ब्रांड्स ढूंढें, प्रोडक्ट्स के जरिए ब्रांड्स ढूंढें, और देन उसके बाद जो मैं ब्रांड्स अपनी शीट्स भेजेंगे प्रोडक्ट्स की, उनको हम जो है उनको डाटा एवेल्यूएट करें, उनका BSR वगैरह वगैरह सब डिटेल्स चेक करके, देन वहाँ से हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके उनको ऑर्डर करें। पहला मेथड हमारा ये है।
सेकंड मेथड हमारा होता है कि डायरेक्टली पहले तो जिस तरह हम करेंगे क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट्स निकालें और प्रोडक्ट्स को पहले एवेल्यूएट करें, उनकी हर डेटा वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनको चेक करें, देन उनके ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करें। सही है। तो हमारे पास दो तरीके से होते हैं जिस तरह हम चाहें वो हमारी अप्रोच होती है। सही है। तो दोनों तरीकों को डिस्कस करूंगा आगे, जिससे आपको मालूम होगा कि कौन सा तरीका बहुत ही टाइम टेकिंग है और कौन सा बहुत टाइम सेविंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर हम प्रोडक्ट जो कि होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है उसको हम थोड़ा देख लेंगे कि आइदर ये किस तरह है और क्या चीज़ें हैं। तो जूम करते हैं इसमें। अच्छा, ये हमारे पास यूएसए क्राइटेरिया, इसी तरह आपको यूके क्राइटेरिया मिल जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे अमेजोन FBA होलसेल क्राइटेरिया, तो आपको सारे क्राइटेरिया वहाँ मिल जाएंगे। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ होलसेल यूएसए के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। इन क्राइटेरियाज की बेसिस पे प्रोडक्ट्स या को ही हम ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि नेबलर ने हमें बता दिया है कि भाई अगर आप इन बेसिस पे प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो उसमें उसकी जो है ना सक्सेस रेशो, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उनकी रिसर्च टीम ने पूरा हर चीज़ को जो है ना करके देखा है, प्रैक्टिकली करके देखने के बाद ही तब हमें एक जो है ना क्या कहते हैं क्रीम बनाकर क्राइटेरिया हमें दे दी गई है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है BSR। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक यानी कि जो अमेजोन होता है वो सेल्स की बेसिस पे हर एक सेलर को, चाहे वो मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी, उसको एक रैंकिंग देता है। ठीक है, उसकी सेल्स की बेसिस पे। ठीक है। तो वन जिसका BSR होगा वो सबसे हाईएस्ट सेल्स कर रहा होगा पूरे कैटेगरी के अंदर, चाहे सब कैटेगरी या कैटेगरी हो। और जिसका अभी जितना ज़्यादा होगा नंबर, जितना ज़्यादा डिजिट से ज़्यादा होंगे, यानी नंबर के हिसाब से चले आएगा। जिस तरह हमारे स्कूल में पहली पोजीशन होती है और सेकंड पोजीशन और थर्ड। अब नंबर तो बढ़ रहे हैं पर जितना नंबर आगे ज़्यादा जा रहा है उसकी क्या है ना वर्थ कम होती जा रही है। ठीक है। इसी तरह पहली पोजीशन पे जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है और सेकंड वाले की उससे कम होगा। तो इस तरह BSR क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अच्छा, पहला हमारा क्राइटेरिया होलसेल के लिए ये है कि आपका BSR जो 90 डेज के अंदर होना चाहिए वो 1 से लेके 60,000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड हमारा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 100+ होने चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा है कि रेटिंग उस प्रोडक्ट के, जो भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, जो क्लासीफाई करेंगे, जो फाइनलाइज करेंगे प्रोडक्ट्स, उनकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो 4.2 से लेकर के 5 के बीच में होनी चाहिए। और अमेजोन फोर्थ क्राइटेरिया कहते हैं कि अमेजोन जो है आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यानी कि 90 डेज के अंदर हम देखेंगे कि अमेजोन जो है आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अमेजोन उसमें कभी ना अपना स्टॉक लेकर कभी आया ही नहीं हो, यानी अमेजोन ने उस लिस्टिंग में 90 डेज के अंदर सेलिंग की ही नहीं हो, हम उन लिस्टिंग्स को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज हम फेल कर देंगे। डोमिनेटेड के अंदर फर्दर ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें जो ऑलरेडी मीटू करके सेलर बैठे हैं, यानी जो दूसरे चिपक के बैठे हुए हैं सेलर्स, ठीक है, जो कि होलसेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं उनकी सेलर रेटिंग जो होती है या सेलर रिव्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो। सेलर रिव्यू इतने ज़्यादा हो यानी कि 30,000, 50,000, 40,000, 10,000, और दूसरे लोगों के 200, 300, 400, 500, इतना डिफरेंस जब नजर आएगा, बड़े बड़े सेलर बैठे होंगे, डोमिनेट सेलर बैठे होंगे, तो उस लिस्टिंग में भी हम या उन प्रोडक्ट्स में भी हम काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ना पूरी मार्केट या पूरी जो लिस्टिंग है उसको कैप्चर किया होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि न्यू ऑफर्स, इसमें ये कह रहे हैं कि हम उन लिस्टिंग के साथ मीटू करेंगे सिर्फ जिन पर पहले से हमारे आने से पहले या तो 4 बंदे मीटू करके बैठे हों या 20, यानी 4 से 20 के बीच में रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए, ना तो 4 से कम हो। ठीक है। 4 से कम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई जो है ऑथेंटिकेशन नहीं है, मे बी उसी ब्रांड ने कोई सेकंड अपना अकाउंट बना के किसी अपने ही बंदे को कोई मीटू कराया हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं कि हम 4 से नीचे जाते हैं। 20 से ऊपर का ये होता है कि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है आपके लिए, तो इसके रेंज के बीच में ही हमें रहना है 4 से 20 से। 7th हमारा क्राइटेरिया है वो है सेल्स इक्विटी। ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो एटलीस्ट क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स का रेशियो हमारे पास आना चाहिए, सेल्स शेयर हमारे पास आना चाहिए एक सेलर के पास, वो एटलीस्ट 300 पर मंथ होना चाहिए। ठीक है। जब अगर आपके पास सेल्स शेयर जो है अगर 300 पर मंथ एवरेज आ रहा है, देन हम उस लिस्टिंग के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। सो ये 300 होगा, ना कि 30 होगा। ठीक है। FBA सेलर्स क्या होते हैं हमारे? FBA सेलर्स का मतलब है कि जो मीटू किए हुए हैं सेलर, टोटल जो 4 हैं या 20 के अंदर हैं, उनमें से 2 जो है ना कम से कम जो है ना FBA सेलर होने चाहिए, जो कि हमारी तरह FBA मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट की जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 किलो के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है। और रेवेन्यूज अगर वो मंथली जो जनरेट कर रहा हो वो मिनिमम जो है, यानी वो जो लिस्टिंग हो मिनिमम जो है $4,000 का जो है ना वो रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहा हो। प्राइस की रेंजेस जो होनी चाहिए, मिनिमम जो प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो $12 हो, और उससे ऊपर जितनी भी होगी वो कंसिडरेबल होती है।
वेरिएशन जो है 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। एंड अगेन जो है एटलीस्ट जो है ना वहाँ पर 2 FBA सेलर होने चाहिए जिनके जो रिव्यूज़ हों वो 500 से कम होने चाहिए, ठीक है, उस लिस्टिंग के अंदर। एंड अगेन नेट प्रॉफिट ये होना चाहिए कि आपको कम से कम आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो 10 से 15% का होना चाहिए, ठीक है। 10 से 15% आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वहाँ से अवेल हो, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। कैटेगरीज जो है अब हर तरह की कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं फॉर होलसेल और ओवर साइज और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना। तो हमारा ये कुछ क्राइटेरिया था जो कि हमने देख लिया। अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, जो पहला मेथड हमने पीछे डिस्कस किया था कि 2 तरह के हमारे मेथड्स होते हैं अप्रूवल लेने के या प्रोडक्ट या ब्रांड तक पहुंचने के। पहला मेथड था कि पहले हम ब्रांड की अप्रूवल ले लें और देन वो जो हमें शीट शेयर करेंगे अपनी एक कैटलॉग, उसको हम स्कैन करके उस स्कैन शीट को जो है या उनकी जो शीट के अंदर जो प्रोडक्ट उनको एवेल्यूएट करें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमें अप्रूवल उस ब्रांड से मिलने के चांसेस हैं जो कि हमें अपनी शीट भेज रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ लेते हैं कि कीपा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिक क्या है कीपा टूल के बारे में देखेंगे। कीपा जो है ना बेसिकली कैसा टूल है, हंटिंग का भी टूल है और प्रोडक्ट एवेल्यूएशन का भी टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं और अगर हम चाहें तो इसमें क्राइटेरिया ऐड करके भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, कुछ भी स्टैट्स होते हैं जो कि हम उसमें ऐड करके अपने फिल्टर्स के जरिए, उनके फिल्टर के जरिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो फर्दर दूसरी चीज़ें जैसे कि एवरेज सेल, BSR स्टॉक वगैरह वो भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं इस टूल के जरिए। फर्दर क्या होता है कि अच्छा अब किस तरह हमने ये इस प्रोसेस को करना सारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कीपा टूल को जो है ओपन करना है, उसकी जो मेन डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ये अच्छा मैं आपको इनको पढ़ लीजिएगा, लाइक यहाँ पर जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी स्टेप्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले अप्रूवल की तरफ जाएंगे, देन हम उससे अप्रूवल से जो हमें चीज़ मिलेगी देन हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा हमने क्या करना है, यहाँ पर कीपा पे जाना है, वहाँ पर क्राइटेरिया ऐड करके प्रोडक्ट्स निकालनी है और देन उन शीट्स को डाउनलोड करके उनसे फर्दर जो है ना डाटा को थोड़ा सा इकट्ठा करना है। कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे कीपा से। अच्छा तो यहाँ आ जाएंगे हम और यहाँ पर मैंने कीपा टूल जैसे आप देख रहे हैं मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले कीपा ओपन करने के बाद ये डैशबोर्ड इसका, तो हम क्या करेंगे, हमने अब ब्रांड हंटिंग की तरफ जाना है पहले, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे डाटा का ऑप्शन है, डाटा पे क्लिक कर देंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रीमियम डाटा एक्सेस आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आप देख रहे होंगे इस तरह का एक जो है पेज खुल जाएगा जहाँ पर नीचे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ फिल्टर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हमने वही फिल्टर ऐड करने जो कि हमारे होलसेल के हवाले से। अब जैसे कि मुझे कुछ फिल्टर याद है तो काइंडली आप जो है स्लाइड से कंपेयर करके भी आप कर सकते हैं। जैसे अब यह लाजमी नहीं है कि आपका जो भी स्लाइड में जो क्राइटेरिया दी गया ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेल की जाए। कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपने आगे जाकर प्रोडक्ट, क्योंकि हम हंटिंग कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें होंगी जो प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के अंदर हम जाके हमें वहाँ से कंफर्म होती हैं। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको ऐड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया जैसे BSR का था, वो था 1 से 90 डेज़ के अंदर। हम 90 डेज़ ये रहा 90 डेज़ के बॉक्स में लगाएंगे क्योंकि वो 90 डेज़ कह रहा था कि 90 डेज़ के अंदर हमारा BSR 1 से 60,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जाके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा कह रहा था एक क्राइटेरिया था, वो कह रहा था कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर यूज्ड प्रोडक्ट्स को हम आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और इसी तरह नीचे आ जाएंगे यहाँ पर कलेक्टेबल्स को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। अच्छा उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रीफर्निश्ड का, उसको भी हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहीं नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे नीचे। तो हो सकता है कि आपको जो क्राइटेरिया उसमें दिए गए हैं उसमें रीअरेंज हो सारे के सारे। अब मैं तो एक जो कि जिस तरह मुझे सीक्वेंस में याद है मैं उस तरह जो है लाइक ऐड कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो भी कैटेगरी जिसमें आप प्रोडक्ट को या ब्रांड्स उस कैटेगरी देखना चाह रहे हैं वो कैटेगरी हम यहाँ सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप ऑल पे रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्पेसिफिक कोई कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि होम एंड किचन है, सही है। अब आप यहाँ पर नजर रखें जैसे हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, अब जैसे चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत कम होती जाएंगी जितना हम फिल्टर्स को टाइट करते जाएंगे। लाइक फिल्टर जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट्स हमारी जो है कम होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने जैसे कैटेगरी लगा दी है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नीचे करते हैं अगर आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे नजर आएगा न्यू ऑफर काउंट। तो हमारे पास क्राइटेरिया में होता है कि मिनिमम जो है ना हमारे पास वहाँ पर सेलर जो मीटू करके बैठे हों वो 4 से 20 होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर ऐड है, ठीक है। अब आप देखें फर्दर और भी प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं तो इसी तरह और कम होती जाएंगी, सही है। तो अब नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड को नो कर देंगे कि भाई हमें वो वाली दिखाओ जिसमें बाय बॉक्स राइट नाउ अवेलेबल हो, ठीक है। तो और प्रोडक्ट्स हमारी कम हो गई। हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते तो हम डिजिटल को अनटिक कर देंगे,
ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर वेरिएशंस लिखा हुआ था, तो अगर आप चाहें तो वेरिएशंस में देखें, फर्दर आप जाकर वहाँ देखेंगे कि 4 से कम है तो कर सकते हैं काम, नहीं तो आप अगर डायरेक्टली चाहें तो नो वेरिएशन पे भी करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो फॉर टेस्टिंग हम इसको नो कर लेते हैं। सही है, हमारे पास और प्रोडक्ट्स कम हो गए, तो ऐसा करते हैं बस इसको ऑल पे रखते हैं, जस्ट बिकॉज हमें राइट नाउ ब्रांड चाहिए जब प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसको ऑल पे रख के यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे रेटिंग है, रेटिंग के अंदर मिनिमम हमारी जो रेटिंग थी वो थी 4.2 से 5 तक, तो हम यहाँ पर 4.2 लिख देंगे और 5 मैक्सिमम। ठीक है, और रिव्यूज काउंट का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। रिव्यूज काउंट हमने कहा था कि क्राइटेरिया में था कि मिनिमम जो है ना 100 होना चाहिए, तो मिनिमम में यहाँ पर 100 लगा देंगे। सही है, तो नीचे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आइटम वेट आ रहा है, यहाँ पर आप वेट के अंदर आप चलिए पैकेज वेट में लगा देते हैं। जब पैकेजिंग के अंदर ही वेट क्या होगा टोटल, वो हमने कहा था कि 2 किलो से कम होना चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम में 2 लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ पर एडल्ट प्रोडक्ट्स आ रही है, इनको हम नो कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर ग्राम में वेट है, तो ग्राम में तकरीबन हो जाएंगे 2000। सही है, तो अगेन हम इसको यहाँ से हमने नो कर दिया, और अभी ऊपर थोड़ा सा आएंगे, 1-2 चीज़ें शायद रह गई हैं पीछे। रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू FB है, तो हमने कहा था मिनिमम कितने 2 FB होने चाहिए, लाइक यहाँ पर 2 कर देंगे। और उसके बाद अच्छा, तो यहाँ तक हम आ गए थे और आगे हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक मैंने ऑफ़र काउंट भी लगा दिया था। अब एक क्राइटेरिया रह गया जो कि ऊपर है, जैसे कि लिस्टिंग प्राइस, तो हम उसकी तरफ चलते हैं और लिस्टिंग प्राइस भी ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस का यहाँ पर कॉलम है, सॉरी बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो क्राइटेरिया के हिसाब से है कि वो कहता है कि मिनिमम जो है ना आपकी प्राइस वो होनी चाहिए अराउंड आपके $12। तो मिनिमम हम यहाँ 12 लगा देंगे, और जैसे ही फिर 12 यहाँ ऐड हो जाएगा, देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स आपके सामने स्क्वीज़ हो गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये 851 जो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, अब ये हमारी वो काम की हैं जो कि 80% हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हुई हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं, अगेन इस पर क्लिक करते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स पर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने राउंड अबाउट कोई 850 प्रोडक्ट्स हैं, और इस पेज पे जो है 100 शो हो रही हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे उस पर क्लिक करके देन हम 1000 कर देंगे, ताकि 850 की पूरी प्रोडक्ट्स इसी ही एक पेज पे आ जाएं। फर्दर, क्योंकि अब यहाँ तक जो है चाहे आप गेट अप्रूवल देन गो फॉर द ब्रांड हंटिंग वाला प्रोसेस करें, या आप पहले प्रोडक्ट हंटिंग करके प्रोडक्ट एवोल्यूशन देन जो है आप ब्रांड की तरफ जाएं, दोनों जो मेथड्स मैंने बताया आपको कि 2 तरह के मेथड्स हैं, देन मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगेन। ये 2 मेथड जो है यहाँ तक सिमिलर हैं। ठीक है, चाहे पहले आप अप्रूवल लेने की तरफ जाएं या पहले प्रोडक्ट एवोल्यूशन करके फिर अप्रूवल लें, ये दोनों मेथड्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्राइटेरिया लगा के इस स्टेप तक आना पड़ेगा। यहाँ तक सिमिलर है, आगे इसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं स्टेप दोनों के दोनों। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला हमारा स्टेप जो पढ़ रहे थे कि पहले हम अप्रूवल लेंगे देन हम जो है आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, और आपने क्या करना है एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम डाटा इकट्ठा करेंगे अगले स्टेप्स में, वो भी आपको दिखाता हूँ कि कुछ शीट्स बनानी होती है, उन्हें थोड़ा अरेंज करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप अभी जैसे हम कर रहे हैं गेट अप्रूवल वाला जो पहला मेथड, यानी पहले अप्रूवल लेंगे फिर हम प्रोडक्ट की एवोल्यूशन करेंगे जब वहाँ हमें ब्रांड की शीट्स मिल जाएंगी। तो इस स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर ऑल एक्टिव कॉलम्स, और इस पर क्लिक रख के देन हम जो है ना इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ना ये वाली फाइल जो है पहली वाली डाउनलोड हो गई है, जिसके अंदर आपके पास सारा डाटा है। चलिए इसको देख लेते हैं, बाद में आगे हम प्रोसीड करते हैं जी। तो यहाँ पर हम आ गए अगेन, पहला प्रोसेस जो था हमारा गेट ब्रांड अप्रूवल एंड देन स्कैन देयर शीट्स फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, उसका पहला जो स्टेप था हम कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये है कि हम हीलियम 10 को यूज़ करके किस तरह हम इस मेथड को जो कि हम डिफ़ाइन किया गया है इसको किस तरह करेंगे। ठीक है, सो आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अगेन मैंने स्लाइड में ईच एंड एवरीथिंग और इवन प्रोसेस सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। सो मैं सिर्फ प्रोसेस करता हूँ और देखते जाएँ आप कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ आ जाएंगे, सही है। अब यहाँ पर मैंने हीलियम 10 को ओपन कर लिया, उसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल, अगर आपने प्राइवेट लेबल पहले की है या आपको पहले से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो काइंडली आपको पता होगा कि किस तरह ये हीलियम 10 काम करता है। कोई मसला नहीं है, हम स्टार्ट से करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस या फीचर्स नज़र आ रहे हैं हीलियम 10 के, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी के केसेस फॉर ब्रांड हंटिंग और ब्रांड कॉन्टैक्ट या जो भी हिसाब किताब करने के हवाले से हमें जाना है इस फीचर को यूज़ करना है, जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, सो अगर आपके पास हीलियम 10 है तो हीलियम 10 से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कीपैड है तो पहले वाला मेथड आपके लिए सूटेबल है। लाजमी नहीं कि आप दोनों से करें।
अगर आप दोनों में से कोई एक टूल भी आपके पास है अवेलेबल तो आप एक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे क्या करना है वो मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, इस ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो होता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाकर अपने क्राइटेरिया ऐड करते हैं और जो हमारे सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो प्राइवेट लेबल के लिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम दूसरे फीचर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अभी क्या करेंगे, मार्केट जो भी हमारी होगी वहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि अभी हमने क्राइटेरिया ऐड करना है। क्राइटेरिया वही सेम होगा क्राइटेरिया जो कि हमने होलसेल में ऐड किया है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर क्या कैटेगरी सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं और होम एंड किचन पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं राइट नाउ। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर जो होते हैं यानी कि जो मीटू सेलर होंगे वो हम कहते हैं कि मिनिमम जो हो वो लाइक 4 होने चाहिए और मैक्सिमम उसके ऊपर जो है वो 20 होने चाहिए। सही है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर दें। नेक्स्ट हमारे से कह रहा है कि प्राइस क्या रेंज होनी चाहिए, $12 मिनिमम होनी चाहिए जो कि हमारा क्राइटेरिया कहता है। मिनिमम रिव्यूज़ कैसे कितने होने चाहिए, मिनिमम रिव्यूज़ हमारे 100 होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह नीचे आएंगे। रेटिंग के बारे में कह रहा है कि मिनिमम जो होती है 4.2 और मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। उसके बाद हमारा रेवेन्यू कह रहा है। रेवेन्यू जो था हम हमारे क्राइटेरिया में ऐड है जो कि हम कीपा के अंदर उसके फर्दर जब एवेल्यूशन करेंगे प्रोडक्ट की से एक प्रोडक्ट की, तब वहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं कि इधर इसका जो रेवेन्यू क्या बन रहा है मंथली और एक्सरे यूज़ करके। अदरवाइज़ ये जो रेवेन्यू ऐड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ हीलियम 10 नज़र आता है आपको। तो हमारा इसका जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 4000 रेवेन्यू होना चाहिए इसका, इन प्रोडक्ट्स का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या BSR की बात कर रहा है। BSR, अब जैसे यहाँ पर BSR जो दिया गया है वो करंट BSR है। ठीक है, तो वैसे हम तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम 90 डेज़ का BSR ऐड कर रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि हमें जो है ना करंट जो BSR है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। स्टिल क्राइटेरिया सेम ही ऐड करेंगे, पर ये होगा कि वो 90 डेज़ का होता है। 90 डेज़ के अंदर BSR जो फ्लक्चुएशन वगैरह वगैरह जो भी हम देख लेते हैं सारी, और इसके अंदर क्या हमें करंट में ऐड करना पड़ेगा। खैर, हम तो वैसे भी ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं तो उसका इशू नहीं है, ब्रांड्स हमारे सामने आ जाएंगे और उनसे प्रोडक्ट्स मंगवा कर हम जो है हम फर्दर एवेल्यूएट कर सकते हैं, तो वो इशू नहीं है कि क्या हिसाब किताब है। खैर, आगे जो है आपके पास और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि ये प्राइस चेंज का है। यहाँ पर आप कोई ब्रांड है जिसको ऐड कर देंगे उसकी प्रोडक्ट्स आपके सामने नहीं आएंगी। कोई सेलर है उसको एक्सटेंड कर देंगे उसका नहीं आएगा। कोई ब्रांड है उसको एक्सक्लूड करना है, कोई सेलर एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो लाइक इस तरह आप इनको एक्सक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्राइस चेंज परसेंटेज के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मंथली कितने मिनिमम यूनिट सेल हो रहे हों, तो होलसेल के लिए कहते हैं कि मिनिमम जो है 300 जो है ना उसके मंथली जो है सेल हो रहे हों। ठीक है, तो चलें इसको कर लेते हैं, मिनिमम 300 कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम शिपिंग टायर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, क्योंकि यहाँ पर एक्जैक्टली हम वो नहीं ऐड कर सकते कि वेट कितना या 2 किलो या 3 किलो जैसे हमने वहाँ ऐड किया था। तो हम कैनली इन दोनों टाइप्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वेट ऐड कर देंगे। ये पाउंड में दिया गया वेट, तो तकरीबन राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो 4 मैक्सिमम 4 पाउंड तक तकरीबन हमारा 2 किलो बन जाएगा, 4.5 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हम 4 करते हैं हम मैक्सिमम में। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम। फुलफिलमेंट क्या होगी, फुलफिलमेंट डेफिनेटली वो अमेज़ॉन FBA होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हम उन्हीं प्रोडक्ट को एफ करेंगे जो कि जिसमें अमेज़ॉन या अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स नहीं हो। तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट में जाएंगे तो FBA करते हैं हम यहाँ पर। फर्दर नीचे आ जाएंगे और उसी तरह नंबर ऑफ़ इमेजेस, नंबर ऑफ़ वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो आप इसको मैक्सिमम 3 ऐड कर दें। 4 जैसे हमारा क्राइटेरिया तो आप 3 इसमें ऐड कर दें तो कोई इशू नहीं होगी। लिस्टिंग एज भी लिखा हुआ है, अगर आप लिस्टिंग की एज देना चाहें फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 6 मंथ हो और 7 मंथ हो तो आप वो भी दे सकते हैं। चलिए मिनिमम में 6 मंथ कर देते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ना ये सारे हमने क्राइटेरिया ऐड कर दिए, तो काइंडली आप एक दफ़ा देख लीजिए और अगेन अगर आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके भी आप दोबारा देख सकते हैं क्या इधर क्या क्या। अच्छा, अगेन हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो अभी देख रहे हैं आपके हमारे सामने जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि हमने क्राइटेरिया ऐड किया है, देखिए फ़िल्टर जो ऐड किए हमने उस हिसाब से हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि अब जो हमारा पहला मेथड था कि पहले हमें ब्रांड्स तक पहुंचना, देन हम वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, तो वो स्टेप्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सही, और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब दोनों फाइल आ गई हैं। जो कि पहला मेथड था हमारा, उसमें हमें क्या करना था कि हमें क्राइटेरिया ऐड करके फाइल्स डाउनलोड करनी थी जो कि प्रोडक्ट की फाइल्स थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सेकंड जो हमारा मेथड है वो कहता है कि पहले जो ना आप अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढो और उसके बाद जो ना ब्रांड्स को हंट करो। ठीक है,
अब पहले सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड मेथड के लिए हमें डायरेक्ट सेम एज इट, जैसे हमने क्राइटेरियाज को ऐड किया और जैसे फिल्टर्स लगाए हमने, चाहे कीपा में हो या हीलियम 10 के अंदर हो, वही सेम प्रोसेस आपने पहले करना है। और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे। क्या करना है, चलिए साथ साथ आपको प्रोडक्ट एवेल्यूशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट एवेल्यूशन चाहे आप पहले करेंगे या तो ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद भी आपको करनी पड़ती है, तो चलिए प्रोडक्ट एवेल्यूशन का भी आपको जो है ना यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा चलते हैं हम यहाँ पर कीपा के ऊपर। जी, तो हम यहाँ पर आगे हमने जैसे कि देखा था कि हमने पहले फ़िल्टर्स लगाए थे और यहाँ पर इस तरह के कुछ रिजल्ट हमारे सामने कीपा पे आ गए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम करनी प्रोडक्ट एवेल्यूशन, पहले प्रोडक्ट को अच्छी प्रोडक्ट्स देखेंगे, देन उसके बाद जो है हम जाके चेक करेंगे कि आइदर इसके ब्रांड को हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप रैंडम कोई भी शॉर्टकट उसमें यही है कि आप जब माउस इनके टाइटल के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको उसका साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपको कुछ ग्राफ और कुछ लाइन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन करने से बेहतर है कि हम यहीं पर इसके ऊपर माउस होवर करके और 3-4 चीज़ें जो हमें देखनी होती हैं वो हम यहीं देख लेते हैं। जैसे कि अमेज़ोन था उस प्रोडक्ट में या नहीं था, अगर अमेज़ोन होगा तो उसका ये आप देख रहे होंगे ऑरेंज और थोड़ी सी येलो कलर की एक कर्व्स बनते हैं और पिंक कलर की लाइंस होती हैं यहाँ पर नीचे आपको, लाइक चाहे BSR इसमें शो नहीं हो रहा पर आप सेल्स रैंक देख सकते हैं, ठीक है। सो लाइक ये चीज़ें आप इसमें जो है लाइक देख सकते हैं कि किस तरह जो है परफॉर्म कर रही हैं ये चीज़ें। अगर तो अमेज़ोन नज़र आ रहा है तो उस लिस्टिंग को खोलने का फ़ायदा नहीं है, अगर उसका जो BSR है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उसको भी खोलने का फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है सबसे ऊपर नज़र आ रही है, अच्छा इस पर क्लिक कर देंगे हम, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह खुल जाएगी, सही है। तो अब क्या होगा कि हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे इस ग्राफ में काम की हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू ऑफ़र को आप हाइड कर दें, थर्ड पार्टी को भी हाइड कर दें और बस सेल्स रैंक और बाई बॉक्स को आप कंटिन्यू रखने दें यहाँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइन्स हैं जिसको कहते हैं सेल्स रैंक यानी BSR ये होता है, और जो पिंक लाइन होती है ये बाई बॉक्स प्राइस होती है, ठीक है। राइट नाउ बाई बॉक्स की क्या चल रही है, क्या लाइक लिस्टिंग पे प्राइस क्या चल रही है और जो सेलर है वो कौन सा सेलर है जिसने क्या प्राइस रखी है और उसको बाई बॉक्स लाइक मिल रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई बॉक्स जो है यहाँ पर ये गायब है, यानी कि बाई बॉक्स ब्रेक था, ठीक है। तो इस तरह की अनरिलायबल प्रोडक्ट्स होती हैं और यहाँ पर देखिए BSR बिल्कुल जीरो पर जाके लग गया, तो यहाँ पर सेलिंग उसकी तकरीबन बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ये अच्छी सी प्रोडक्ट दूसरी को देखते हैं, इसका सेल्स रैंक लाइक ज़मीन पे नहीं लगे। अच्छा सेल्स रैंक ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए आपका लाइक, और सेकंड आपका जो सेल्स रैंक है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन पर यानी बिल्कुल ज़ीरो पर भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जिनके BSR बिल्कुल फ्लोर पर टच कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स पे लाइक देखने का फ़ायदा इतना ख़ास नहीं होगा कि ऐसा ना कोई ना कोई मसले हों। चलिए इस प्रोडक्ट को खोल के चेक कर लेते हैं कि फ़र्दर इसको एवेल्यूट करते हैं, और एवोल्यूशन का देख लीजिएगा किस तरह हम प्रोडक्ट को एवेल्यूट करते हैं और फर्दर किस तरह आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये निशान है पर अमेज़ोन लास्ट 30 डेज़ के अंदर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया यही कहता है। तो कुछ चीज़ें न्यू और यूज़, न्यू का मतलब होता है नए जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं कब हुए वो, यूज़ का मतलब यूज्ड प्रोडक्ट्स, और कलेक्टिबल्स यानी कि ये भी कोई टाइप है प्रोडक्ट्स की, ये डील्स वगैरह जो लगती हैं प्रोडक्ट्स को, वो हमारे काम की चीज़ें जो ये 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा नीचे में यहाँ पर आप रेटिंग को ऑफ कर दें और देन आप यहाँ पर ये वाला बॉक्स, अच्छा इन दोनों बॉक्स को हम समझेंगे पहले। बी जो ये BSR होता है, ये BSR हमें बताता है कि जितना BSR कम होगा उतनी अच्छी जो है ना प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा BSR होता है उतनी प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले में कम होती हैं। फॉर एग्जांपल BSR यानी कि कोई बेस्ट सेलर रैंक अमेज़ॉन किसी प्रोडक्ट को दे रहा है, तो जिसका BSR 1 है किसी भी कैटेगरी के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है उस पूरी कैटेगरी के अंदर, और जिसका BSR उसमें 2 है यानी वो 1 वाले से कम सेल्स का, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी नंबर ऑफ सेल्स उनकी मंथली जो है वो कम होती जाएंगी, और जितना BSR कम होता जाएगा उतनी मंथली सेल्स उनकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो BSR का कॉन्सेप्ट ये है। अब ये ग्राफ है जितना ऊपर जाएगा यानी इस मौके पर आकर इसकी जो थी सेल्स वो थोड़ी सी कम हो गई थी बनिस्बत यहाँ के, ठीक है। तो लाइक इस तरह का एक ये कॉन्सेप्ट बेसिक। अच्छा ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन ये बताती है कि राइट नाउ प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या चल रही है और कब कितने टाइम से कंसिस्टेंट चल रही है, और अगर ये ऊपर नीचे होती है पिंक लाइन तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर नीचे लाइक की जा रही है या कोई सेलर कर रहा है ताकि वो बाय बॉक्स को विन कर सके, ठीक है। अच्छा ये देखना होता है हमें। सेकेंड हमें देखना होता है कि उसके बाद हम देखते हैं ये ब्लू लाइन, इससे ब्लू लाइन का ये मालूम होता है कि कितने लोग आके मीटू करके बैठे हुए हैं। पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर टाइम के साथ साथ देखें टाइम बता रहे हैं किस टाइम क्या थे। अब यहाँ अभी 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर लोग मीटू भी कर रहे हैं, लाइक 4 लोग हैं जो कि मीटू कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन ये बाय बॉक्स की लाइन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होती है यानी उतना क्या होता है कि प्राइस स्टेबलाइज चल रही होती है,
ठीक है। अच्छा ये चीज़ें हम देखनी होती हैं यहाँ पर हमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है डाटा सेक्शन। यहाँ डाटा सेक्शन में जाएंगे हम, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ लेंगे और फर्दर जो भी हमारे काम चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, रेटिंग्स हैं, उसके रिव्यूज़ हैं, और उसकी प्राइस चेंज कब हुई, लास्ट टाइम 30 डेज़ पहले हुई थी, और लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमन डिटेल्स हैं, एसेंस उसके वेरिएशन एसेंस, और लाइक बहुत सारी चीज़ें, वेट और उसकी पैकेजिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिफाइन की गई है। अच्छा काम की चीज़ें जो हमारी होती हैं वो हमारी ये रैंक्स होते हैं, सेल्स रैंक्स देखने होते हैं हमें, और उसके बाद हमें देखना होता है कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। लास्ट क्योंकि लास्ट 90 डेज़ का दिखा रहा है ये आपको जो ग्राफ और कर्व्स है, तो इसमें हमारी कोशिश, इसमें हमारी यही उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ हम जाते हैं जिनमें अमेज़ॉन हमारा 90 डेज़ से आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि अमेज़ॉन इसमें जो है सेलिंग नहीं की, उसने, उसका स्टॉक ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। और इसी तरह जो है ये हमारी काम की 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ देखते हैं, इस कॉलम में देखते हैं। नेक्स्ट हम ऑफर सेक्शन में आएंगे। ऑफर सेक्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल कितने सेलर हैं यहाँ पर, आप देख टोटल कितने सेलर जो मीटू करके बैठे हैं इस लिस्टिंग के साथ, वो हैं 4। ठीक है, यानी टोटल जितने भी लोग इस पर सेलिंग कर रहे हैं, मे बी इसमें शायद अगर प्राइवेट लेवल ब्रांड है तो वो भी हो सकता है। खैर ये हमारे पास 4 हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना हर तरह की प्रोडक्ट बिक रही है, यूज्ड और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो रही हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, ये है कि राइट नाउ अवेलेबल स्टॉक, ये बता रहा है कि अभी टोटल, और ये बता रहा है टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है राइट नाउ। ये बता रहा है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितनी इनकी किस सेलर ने, ये सब सेलर्स हैं 4 के 4, और इन्होंने इसमें से किसने यूनिट सेल किए हैं, और टोटल ओवरऑल कितने सेल हुए हैं पूरे मंथ के अंदर। फर्दर इसी तरह हम आगे ये देखिए, आप प्राइस भी देख सकते हैं कि प्राइस चेंज क्या है, किसने क्या प्राइस रखी थी। स्वाइप करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज तक कितने यूनिट सेल हुए हैं वो। ठीक है, लाइक जब से लिस्टिंग बनी आज तक कितने यूनिट्स किसने सेल किए और कितने टोटल सेल हुए वो। सेलर्स के जो स्टोर है, स्टोर फ्रंट्स के जो है ना, ये आपको यहाँ से क्लिक करके स्टोर फ्रंट पर भी जा सकते हैं हम, जो भी सेलर यहाँ वीडियो करके बैठे हुए हैं। अच्छा ये वाला जो है ये क्या इनके जो है रिव्यू काउंट्स हैं। ठीक है, इस सेलर को इतने रिव्यू काउंट्स मिले हैं, इस सेलर को इतने रिव्यू काउंट्स मिले हैं, और ये नए हैं और ये बहुत पुराना बंदा है। ठीक है, इसी तरह हम आगे आएंगे। ये हमारे फर्स्ट सीन जब फर्स्ट टाइम कभी उन्होंने मीटू के लिए आए थे, और फर्दर इनका जो है ना आप आगे देख सकते हैं। अच्छा ये काम की चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 सेलर्स हैं, अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट्स कैटेगरी में लाइक न्यू कंडीशन में सेल करते हैं, तो हम न्यूज़ वालों को ऑफ कर देंगे, कलेक्टिव भी इसको भी ऑफ कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि हम होलसेल FBA के अंदर हम FBA कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम प्राइम पर टिक करेंगे। प्राइम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन ही, यानी FBA का शॉर्ट फॉर्म या सेकंड वर्ड में नाम जो है प्राइम है। और क्योंकि हमारा काम कंपटीशन FBA के साथ है, सो डेफिनेटली हम यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, तो टोटल यानी कि 3 FBA सेलर हैं जो कि इस लिस्टिंग पे मीटू कर रहे हैं, यानी 1 FBM था। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट हमारी ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, सब चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई कितनी प्राइस है। अब जितने भी यूनिट सेल हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम जैसे अभी 3 बंदे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, अपने आप को ऐड करके चेक करेंगे कि आइदर हमें कितना परसेंटेज शेयर मिल रहा है। अच्छा ये बेसिकली होगा ये कि हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोडक्ट में बहुत बड़े रिव्यूज़ वाला बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और पर जैसे कि हमारा क्राइटेरिया था, वो कह रहा था कम से कम 2 FBA सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 500 से कम होने चाहिए, जो कि हमारा क्राइटेरिया भी था। ठीक है, तो वो भी हैं, पर एक बहुत बड़ा सेलर भी है। तो आपके ऊपर होता है कि अगर आपको इसमें जाना चाहिए, फर्दर हम इसका बाय बॉक्स रोटेशन चेक करके क्लासीफाई करेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना। अच्छा ये कैसे करते हैं, यहाँ पर आपने पता क्या चलेगा कि आपको कितनी एवरेज सेल मिलेगी। तो आपने कैलकुलेटर खोल लेना और टोटल जितने भी यूनिट सेल हुए हैं लास्ट मंथ में, ठीक है, उनको जो है आप 3+1 यानी अपने आप को भी काउंट करके आप जैसे कि 78 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ये 3 हैं, अपने आप को भी काउंट करके, यानी कि आपको मंथली सेल जो मिलेंगी अगर आपको एवरेज मिलती हैं तो मिलेंगी 644 मिल सकती है। ठीक है, तो इतनी यूनिट की आपको सेल एवरेज लाइक एक रफ यानी कि एक रैशली जो है हमने एक स्टेट लगाया कि आपको इतने की सेल मिल सकती है। तो होलसेल के लिए कहते हैं कि मिनिमम मंथली अगर हमें 300 यूनिट की भी सेल मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। अगेन हम यहाँ छोटे सैलरी बैठे हुए हैं, और खैर ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमारा होता है इस वाले लाइक बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में हमें जाना होता है। इसमें भी क्या मालूम होता है, जितने भी सेलर राइट नाउ बैठे होंगे वो सब नज़र आएंगे, और जिन जिनका स्टॉक अवेलेबल होगा, या फिर उनको कितना परसेंट जो है ना ये बाय बॉक्स मिल रहा है। अच्छा बाय बॉक्स किस तरह कहते हैं, हम जब बातें करते हैं बाय बॉक्स मिलना, बाय मिलने से मुराद क्या होती है कि ये जो परसेंटेज होती है ये शेयर होती है। ठीक है, मल्टीपल सेलर में। अच्छा ये इक्वली कोशिश होती है कि ये वाली परसेंटेज वो इक्वली शेयर होनी चाहिए, जितने भी सेलर यहाँ बैठे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज़ के अंदर ये अकेला ही बंदा है, अगर 180 डेज़ करूँगा तो देखिए आपके सामने 2 और सेलर आ गए। अगर मैं 360 करता हूँ तो लाइक देखें कि ये 3 सेलर थे, ये दोनों जो है ना भागे हैं, चले गए। वो कैसे,
और ये बड़ा सेलर आगे बैठ गया, उसने ना सबकी मार्केट ख़राब कर दी है। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत बड़े सेलर आगे बैठ जाते हैं तो हम वहाँ पर अपनी होलसेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी मार्केट कैप्चर करके बैठे होते हैं। तो खैर देखिए, ये प्राइस है, ये बाय बॉक्स रोटेशन है, ये कोशिश करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ सेलर हों सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये स्टॉक है, ये इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इसका आउट ऑफ स्टॉक है बनता है ये, ठीक है। ये इनकी टिक का मतलब होता है कि ये FBA कर रहे हैं, अगर टिक नहीं होता तो FBM कर रहे होते हैं। अच्छा, ये रेटिंग है इनकी पॉजिटिव रेटिंग है। बेसिकली पॉजिटिव रेटिंग कहते हैं कि यानी कि इनको पॉजिटिव कितनी रेटिंग्स दी जा रही हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस, इसको पॉजिटिव रेटिंग 44 है। ये रिव्यूज़ होते हैं और ये लास्ट वन यानी से आखिरी दफ़ा जो है कब इसने बायबॉक्स को विन किया है, ठीक है, बायबॉक्स कब विन किया है इसने, तो ये बताता है कि डेट से टाइम बता रहा है आपको, और ये बता रहा है कि अभी इसको बायबॉक्स मिला हुआ है, इनको 4 महीने पहले मिला था, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें चेक करनी होती हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, और फिर आगे हम जो है ना प्रोसीड करते हैं। अगर यहाँ पर आपकी चीज़ें सारी क्लासीफाई हो जाती हैं देन आप सोचते हैं कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आपकी जो है ना आपने सोचा कि इस प्रोडक्ट को करना है, तो आपको ये ब्रांड नज़र आ गया, ठीक है, तो आप इस ब्रांड की भी शीट बनाएंगे, अलग अलग आपको ब्रांड्स लिखने पड़ेंगे, और देन आप उन प्रोडक्ट की बेसिस पे आप ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा अभी हम वो करते हैं कि किस तरह हम अब यहाँ जाते हैं, अब पढ़ते हैं कि अदर हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह हमने क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि अब कुछ चीज़ें थी हमने जैसे कि अभी हम कीपा में चेक कर ले, क्लासीफाई कर लिया सारा कुछ, BSR और ये चीज़ें देखी हमने, मंथली सेल्स देखी। अब हम हीलियम डन के ज़रिए भी देख सकते हैं, तो चलते हैं हीलियम डन के ज़रिए भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, तो ये हीलियम डन है, ठीक है, हमने जो पहले क्राइटेरिया लगाया था वही चीज़ है। अब आपने अब यहाँ पर डाटा चेक करना है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख रहा है BSR, आप 90 डेज में देखना चाह रहे हैं तो आप इसके ग्राफ पे क्लिक कर दें, सही है, और आपको ये कह रहा है कि लास्ट 30 डेज़ का आपको BSR दिखा रहा है। सो सॉरी, शायद आई थिंक ये टूल का कोई इशू चल रहा है। यहाँ पर आप 90 डेज़ पे क्लिक करके 90 डेज़ का भी आप देख सकते हैं, सही है। तो 90 डेज़ का देखेंगे BSR वैसी ही लाइन्स होंगी जिनको सेल्स रैंक भी कहते हैं, वो ग्रीन लाइन्स आपने देखनी है और वो जो है ना स्टेबलाइज होनी चाहिए, और आपके जो मेजॉरिटी क्राइटेरिया यानी 60,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से कम होगा तब भी ठीक नहीं है, यानी कि वो उसकी सेलिंग ही बंद हो गई है। अगर 60,000 से ऊपर होगा तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं हो रहे होंगे, रादर देन पोजीशन उससे कम वाली है। तो आगे आपको प्राइस नज़र आ रही है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये है कि कभी कभी टूल्स हमारे इतने एक्यूरेट नहीं होते, तो कभी कभी हमारे रिजल्ट्स ऊपर नीचे हमें दिखा सकते हैं, जबकि हमने प्राइस ऐड भी की थी। तो खैर आप यहाँ पर प्राइस चेंज भी देख सकते हैं कि किस टाइम कितनी प्राइस चेंज हुई है। खैर आई थिंक टूल का कोई इशू चल रहा है राइट नाउ, तो क्लिक करके यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं कि कितनी किस टाइम यानी पूरे 90 डेज़ में किस टाइम क्या प्राइस थी, किस टाइम क्या प्राइस, जिस तरह हमने कीपा में देखा उसी तरह आपको प्राइस चेंज नज़र आएगी। मंथली सेल्स देख सकते हैं कि कितनी मंथली सेल्स ये यूनिट उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि ना ये लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो है ये इसकी 21,000 समथिंग कोई इसकी सेलिंग हुई है, और राउंड अबाउट 20 मिलियन के करीब जो है इसके मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। इसके रिव्यूज़, इसकी रेटिंग्स और ये चीज़ें सब चीज़ें आपने देखी, ये सब चीज़ें ये हैं। फर्दर क्या होता है कि आप जो है इसी प्रोडक्ट को खोल लें, ओपन कर लें आप, ठीक है। फर्दर क्या होगा कि हम यहाँ पर यहाँ से मैंने ब्लैक बॉक्स इस लिस्टिंग को यहाँ पर खोल लिया है, ठीक है, जो पहले हम चेक कर रहे थे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और एक्सेल रन करेंगे, ठीक है। एक्सेल रन करके हम फर्दर जो भी डिटेल जो कि एक्स्ट्रा रह गई हैं वो भी हम कंसिडर कर लाइक देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सरे पे क्लिक किया और मेरे सामने कुछ और डाटा आ जाएगा जो कि मुझे वहाँ ब्लैक बॉक्स में नज़र नहीं आ रहा था, वो मुझे यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं वहाँ से फर्दर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आइदर मुझे इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या मुझे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो डाटा हमने कीपा में देखा वही सेम डाटा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सरेस पे रन कर दिया है। अब मेरे सामने जो है ये आप देख रहे हैं कि ना ये मेरे सामने लाइक डाटा आ गया इस प्रोडक्ट का, ठीक है। सो ये देखें आप, यहाँ पे सम डाटा आ गया, प्रोडक्ट्स की सारे डाटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप फर्दर और भी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि प्राइस चेंज, रेवेन्यूज़ और ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वेरिएशन है, ये मल्टीपल वेरिएशन जो इसकी हैं, इस शायद इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी सारी वेरिएशन है, ठीक है। तो जब भी जो है ना ये आपको 6 प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो कैसे मालूम होगा, आप यहाँ नीचे आ जाएँ तो ये देखें आपके इस प्रोडक्ट के अंदर 6 वेरिएशन थी जो कि यहाँ पर मुझे 6 दफ़ा दिखा रहा था। उसी तरह फर्दर आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन सबसे अच्छी बिक रही है। वो कैसे देखेंगे आप, क्योंकि डेफिनेटली हमने वो वेरिएशन प्रोडक्ट बेचनी है ना, वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे जिसकी सबसे अच्छी सेल हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली वेरिएशन जो है 16 पैक वाली जेन्युइन प्री मोटर वाली, ठीक है, इसकी सेल्स जो हो रही हैं अच्छी हो रही हैं पर महंगी है। और सेकंड हैंड पे देखें तो इसकी भी वो जो है ना हो रही है, ठीक है।
और ये भी लाइक सारी की सारी वेरिएशन अगर आप कम प्राइस वाली में भी जाते हैं, देखिए जैसे कि ये वाली है, तब भी आपकी अच्छी सेल्स हो रही होती हैं, और इसका BSR बता रहा है आपको कि इसके रिव्यूज़ कितने वो बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये डाटा कुछ यहाँ से मिल जाता है, और कुछ चीज़ें आप इसको जो है ना स्क्रॉल करके भी आप इन द एंड देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं फर्दर, ठीक है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सेल्स ग्राफ नज़र आ रहा है, मंथली सेल्स नज़र आ रही हैं आपको, और BSR आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर आप जाएंगे, फीसेस देख सकते हैं, एक्टिव सेलर कितने बैठे हैं वो देख सकते हैं, लिस्टिंग्स के ऊपर कितने मीटू करके बैठे हैं वो देख सकते हैं, रिव्यूज़ काउंट देख सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं, इमेजेस कितनी हैं वो देख सकते हैं, और बाय बॉक्स सिस्टम किसको मिला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन द एंड आखिर में आपको वेट प्रोडक्ट का देख सकते हैं, और उसमें कौन सी कैटेगरी के अंदर वो भी आप चीज़ें लाइक यहाँ से आइडेंटिफाई करके फिर आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि आइदर आपको उस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, सही है। तो और ये है प्रोडक्ट के बारे में फर्दर डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये था हमने जो कि कीपा को भी यूज़ कर लिया और उसको भी यूज़ कर लिया। अब क्या हमने देखा था कि हमने पहले मेथड में कुछ शीट्स डाउनलोड की थी, जैसे कि कीपा की शीट ये थी। अब क्या करते हैं, हम डाटा को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने अभी ब्रांड को हमें कॉन्टैक्ट करना है। अब ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाटा जो कि हमारे काम का है, और जो काफ़ी सारा डाटा जो हमारे काम का नहीं है। कुछ कॉलम्स जो कि हमने यहाँ बरकरार रखने हैं, बाकी सब कॉलम्स हमने उड़ा देना है। जैसे कि ब्रांड नेम हो गया, और एसेंस हो गए, कैटेगरी हो गई, और उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं चीज़ें जो कि हमें कंसीडर करनी है, बाकी सबको हम उड़ा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं है, ये कॉलम सारे के सारे, ठीक है। ख्याल से करना है ताकि जो है ना वो जो है, अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें अगर आप बरकरार रखना चाहें तो आप बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पर हम ये डाटा जो कि, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रांड से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम जो है ना कुछ लिमिटेड चीज़ें रखेंगे, क्योंकि हम इस फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ओरिजिनल फाइल भी ये भी हमारी सेव रहेगी, और अगर हमें अगेन कभी फ्यूचर में एसेंस के ज़रिए देखना हो तो वो भी हम इस फाइल में देख सकते हैं, रादर देन हम अगेन जाकर कीपा में जाकर यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ तक कैटेगरीज़ के अंदर हम आ गए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ के कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो पिछले कॉलम सेलेक्ट किए थे सब वो उड़ जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करके थोड़ा मिडिल कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि और अगेन थोड़ा सा इनको कर देंगे तो क्या होगा, हमारी आसानी हो जाएगी। खैर मेन कैटेगरी चाहिए थी हमें, चलो सब कैटेगरी रखते हैं, और ये भी इसको भी कर देंगे, हमें एसन रखना है, ठीक है। यूपीसीज और ये ज़रूरी नहीं है इतने, बस पेरेंट एसन भी आपने रखना है। अब पेरेंट एसन क्यों और ये एसन क्यों, ये पेरेंट एसन यानी कि शायद वेरिएशन जो कि अच्छी सेल हो रही है वो वाली आपके सामने जो कि दिखाई गई थी वो है, और अगेन ये मेन उनकी जो पेरेंट एसन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको जो ब्रांड्स का कॉलम इसको रहने देना है। अब बाकी क्या है कि आगे जितने भी दूसरे कॉलम्स हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस, उनको हमें लाइक उड़ा देना है, ठीक है। अब लाइक इन द एंड हम क्या करेंगे, इस फाइल को नए नेम सेव करेंगे ताकि हमारी ये मेन जो फाइल जिसको हमने चेंज किया वो भी हमारी डिलीट ना हो जाए, सही है। अभी आपके सामने जो है ना ये एक काम का डाटा आ गया, इसको भी आप किसी दूसरे नाम से सेव कर दें, ठीक है। सेव कर लेने के बाद अभी क्या करना है आपने, ठीक है, इसको सेव करने किसी नाम ताकि आपको याद रहे कि आपने जो है ना ये लाइक ब्रांड्स और ये एसेंस वगैरह थे जहाँ से आपने डाटा निकाला है। फिर एक हम नई शीट बनाएंगे। अब उस नई शीट के अंदर क्या करेंगे, हम ब्रांड का डाटा ना इकट्ठा करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे काम का कॉलम कौन सा, ब्रांड वाला, इस ब्रांड वाले कॉलम को कॉपी करेंगे और नई शीट के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर लेने के बाद हमारा अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अभी देखिए ब्रांड रिपीट हो रहे हैं। अब ब्रांड हर रिपीट हो रहे हैं, हमें चाहिए यूनिक, जो कि एक ही दफ़ा आ जाए ब्रांड जो कि सेम हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रांड के कॉलम को टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा सेक्शन होता है उसमें जाएंगे और वहाँ होता है रिमूव डुप्लीकेट, उसको दबा देंगे, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट दबा के इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया कि अब जो है ना सिंगल नाम के अंदर ना ब्रांड्स आ गए, ठीक है। अब हम इन ब्रांड्स को, ये ब्रांड्स हमारे सामने आ गया, अब कुछ कॉलम्स हम खुद बनाएंगे, जैसा कि ये देखिएगा। अब नए कॉलम्स बनाएंगे, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर हम जो है, क्योंकि हमें ब्रांड डिटेल्स इकट्ठा करनी है। अब यहाँ पर आप चलें तो चाहें तो अगर आप फिर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं शीट को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है उसका नाम रख दें, ईमेल कर दें, यानी कि अपने ब्रांड के ईमेल्स निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप रख दें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको लाइक नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा कि ये चीज़ें किस तरह हम गैदर करते हैं, किस तरह हम फाइंड करते हैं। और अच्छा, पहले ये चीज़ें हम यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, इस वाली क्लास में बना लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट वाली क्लास में डायरेक्ट हम आगे प्रोसीड करें, ठीक है। वेबसाइट की लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने उसके बाद आपने उनको अगर कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने
उनका अगर आपको मिलता है तो आप वो भी आप कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको ईमेल करें। हम अगर उनका नंबर मिल जाता है तो उनके नंबर पे भी बात कर लेते हैं, ताकि एक अच्छा जो है ना असर जाए उनके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे हम शीट को थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं, जितने जहाँ तक नाम है, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको ऑल बॉर्डर्स करके और इस पहले सेक्शन में थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह का आपने फॉर्म बनाना है। अब आपने ईच एंड एवरी ब्रांड को हमने कांटेक्ट करना। अच्छा, ये कैसे करेंगे, कैसे ब्रांड ढूंढेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए यही था। अगर यही सेम शीट जो कि आपकी वहाँ से क्या कहते हैं हीलियम 10 से डाउनलोड हुई है, उसको भी आपने डाउनलोड हुई है, उसमें भी आपने इसी तरह 2 शीट्स सेट करनी है और उनमें से भी काम का डाटा ब्रांड्स के नेम निकालने हैं और देन इसी तरह की शीट्स बनानी है। तो सेम करना है उसके लिए भी। और अगेन आ जाते हैं स्लाइड्स पे। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने अगेन सब डिफाइन की हुई हैं। अगर आप मेरी स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको वो जो चीज़ें कुछ अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ आई होगी कि ब्रांड हंटिंग किस तरह की जाती है। और इसी तरह अगली नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रोसीड करेंगे, जो कि अगले स्टेप्स हैं जो कि ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने वाले। सो वो किस तरह करते हैं तो अगेन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कर दें, ताकि मैं जो है आपको उसका जवाब दे सकूं। और अगेन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और दूसरे मेरे सोशल मीडिया की मैं लिंक्स भी ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर मैं स्लाइड की भी लिंक ऐड कर दूँगा, तो आप इस स्लाइड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह की और नॉलेजेबल रिलेटेड टू अमेज़न FBA जो है और दूसरे भी चीज़ों के हवाले से भी हम वीडियोस लेकर आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो उससे भी वो जो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा होगा, वो आपके बड़े काम आएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।